नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 16 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले समझ लेते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स की सीरीज़ है। फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इसमें से आज का जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है आर्टिकल 16 के बारे में बात करना। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से 18 के बीच में अवेलेबल है। तो आर्टिकल 16 के बारे में बात करते हैं। आर्टिकल 16 इज अबाउट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो मौके मिलते हैं उसमें समानता की बात करता है। आर्टिकल 16 गारंटी देता है इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। हर नागरिक को ये अपॉर्चुनिटी की गारंटी देता है इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। मतलब गवर्नमेंट जॉब में समानता मिलनी चाहिए, इसकी गारंटी आर्टिकल 16 देता है। भारत के हर नागरिक को समानता मिलनी चाहिए, ये गारंटी यहाँ पे मिलती है। आर्टिकल 16 जो है अगर बेसिकली देखा जाए तो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 का ये एक्सटेंशन है। आर्टिकल 15 इक्वालिटी बिफोर द लॉ के बारे में है और आर्टिकल 15 जो है वो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ है। तो मतलब ये दोनों आर्टिकल जो है उसका एक्सटेंशन आर्टिकल 16 में देखा जाता है। सो इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 14 दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड आर्टिकल 15 विच इज़ अबाउट नॉन डिस्क्रिमिनेशन। अब हम आर्टिकल 16 के क्लॉज देखते हैं कि कौन कौन से क्लॉजेस है, कौन कौन से सब पार्ट है हमारे आर्टिकल 16 में। सो क्लॉज वाइज ब्रेकडाउन ऑफ आर्टिकल 16। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 16 का सबसे पहला क्लॉज, उसके बाद आर्टिकल 16 का दूसरा क्लॉज देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 16 का थर्ड क्लॉज, आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 16 का फोर्थ क्लॉज में एक सेक्शन ए सेक्शन देखेंगे, उसके बाद आर्टिकल 16 में चौथा जो क्लॉज है उसमें बी सेक्शन देखेंगे और उसके बाद आर्टिकल 16 में पांचवा क्लॉज देखेंगे। तो इस तरीके से कुछ क्लॉजेस देखेंगे जो देखना अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज देखते हैं। इट इज़ अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये जनरल आर्टिकल है, जो मेन जो कोर ऑफ आर्टिकल 16 है वो। इसमें कहा गया है देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। कि स्टेट के अंदर पब्लिक ऑफिस में, पब्लिक जॉब में, सरकारी नौकरी में सारे सिटीजन को समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये आर्टिकल 16 का पहला क्लॉज बोलता है। इसका अर्थ है ऑल सिटीजन, सभी नागरिक, शैल हैव इक्वल चांसेस टू अप्लाई एंड बी कंसिडर फॉर पब्लिक जॉब। कि पब्लिक जॉब होगी, सरकारी नौकरी होगी तो सभी नागरिक को समान मौके मिलेंगे, वो अप्लाई कर सके और उनको कंसिडर किया जाएगा ताकि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में बेसिकली यहाँ पे समानता की बात की गई है। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज, दूसरा क्लॉज। इसमें डिस्क्रिमिनेशन, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है उसमें डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। इसमें कहा गया है कि नो सिटीजन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ऑन ग्राउंड्स ऑफ। कि सरकारी नौकरी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमारे नागरिक जो है, किसी भी नागरिक के ऊपर भेदभाव नहीं किया जाएगा ऑन दिस ग्राउंड। कौन से ग्राउंड है? तो पहला ग्राउंड है रिलीजन के आधार पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा आधार है रेस, उसके बाद कास्ट, उसके बाद सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सेकंड क्लॉज आर्टिकल 16 का ये कहता है कि इन आधारों पे भेदभाव नहीं हो सकता है। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेसिडेंस। आर्टिकल 16 का सेकंड क्लॉज का एग्जाम्पल हम ऐसे ले सकते हैं, अ गवर्नमेंट जॉब कैन नॉट डिनाई समवन एन अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू पर्टिकुलर कास्ट और रिलीजन। कि किसी इंसान का, किसी पर्सन जो भारत का नागरिक है, उसका कोई कास्ट है या कोई रिलीजन है, उस आधार पे उसके साथ गवर्नमेंट जॉब देने में या लेने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 2 का कहना है।
आर्टिकल 16 क्लॉज 3 कहता है पार्लियामेंट कैन मेक रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है कि पार्लियामेंट लॉ बना के रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। इट अलाउ पार्लियामेंट टू मेक लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेसिडेंस एज कंडीशन फॉर सर्टेन पब्लिक जॉब। कुछ पब्लिक जॉब के लिए रेसिडेंस रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट जो है वो एस्टेब्लिश कर सकता है। एग्जाम्पल है इसका रिक्वायरिंग डोमिसाइल इन पर्टिकुलर स्टेट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट जॉब, जैसे गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, आंध्र प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए जो स्टेट पीसीएस है या गवर्नमेंट जॉब है वहाँ पे डोमिसाइल जो रेसिडेंस है उसे रिक्वायरमेंट पार्लियामेंट जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 3 में कहा गया है। इसके बाद बात करते हैं आर्टिकल 16 क्लॉज 4 के बारे में बात करते हैं। इट इज़ अबाउट रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास। अब बैकवर्ड क्लास में यहाँ पे ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये तीनों आ जाते हैं। तो स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स which in the opinion of state is not adequately represented in public services। कि मतलब स्टेट के ओपिनियन में, जो गवर्नमेंट है उनके ओपिनियन में, अगर वो पब्लिक सर्विसेज में जो बैकवर्ड क्लास है वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंट नहीं हुए हैं तो उनके अपॉइंटमेंट में क्या है, एक भेदभाव, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, उनको फेवर किया जा सकता है, इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं। तो आर्टिकल 16 सब क्लॉज जो 4 है वो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो दे सकता है। ये आर्टिकल 16 का चौथा क्लॉज है। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल है रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब। तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आर्टिकल 16 क्लॉज 4 ए सेक्शन ए की बात करते हैं। तो मतलब हमने देखा कि अपॉइंटमेंट में तो आप रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन व्हाट अबाउट प्रमोशन? तो प्रमोशन में बहुत ओपिनियन अलग अलग हुए। तो सेक्शन 16 क्लॉज 4 सेक्शन ए ये जो है, तो आर्टिकल 16 का ये जो क्लॉज है वो प्रमोशन को क्लियर करता है कि ये कहता है कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर SC ST इज अलाउड। इट अलाउ द स्टेट टू प्रोवाइड रिजर्वेशन इन प्रमोशन to scheduled caste and scheduled tribe who are not adequately represented। तो ये एक्चुअली अमेंडमेंट हुआ था और अमेंडमेंट से ये सेक्शन जो है वो ऐड हुआ था। इट वाज इंसर्टेड बाय 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995। 77 अमेंडमेंट के द्वारा इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। ये आर्टिकल का सेक्शन ऐड हुआ था। सो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सेक्शन ए जो है वो 77th अमेंडमेंट 1995 के द्वारा ऐड हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सेक्शन बी ये कहता है नो रिजर्वेशन लिमिट कैरी ओवर कैप। तो रिजर्वेशन की एक लिमिट होती है बेसिकली कि आप कितना भी रिजर्वेशन दे सकते हो, लेकिन 50% से ऊपर आप रिजर्वेशन नहीं दे सकते किसी भी एंगल से। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले आए थे। लेकिन एक और केस हुआ और उस केस के माध्यम से ये एक अमेंडमेंट हुआ, 81st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 2000 में, और ये सेक्शन ऐड किया गया और ये कहता है कि रिजर्वेशन वैकेंसी कैन बी कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। कि अगर एक साल में रिजर्वेशन कंप्लीट नहीं हो, रिजर्वेशन की अगर जगह भरी नहीं है, फिलअप नहीं हुई है, तो उस रिजर्वेशन का जो कोटा रह गया होगा उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। एंड इट शैल नॉट बी काउंटेड फॉर 50% लिमिट इन दैट ईयर। कि नॉर्मली रिजर्वेशन मैक्सिमम 50% हो सकता है, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड होके कोई रिजर्वेशन आया हो तो 50% से भी ऊपर जा सकता है। ये आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सेक्शन बी में के द्वारा ऐड किया गया है। तो इसके लिए अमेंडमेंट पास हुआ था, 81st अमेंडमेंट 2000 में अमेंडमेंट पास हुआ था और कैरी फॉरवर्ड के द्वारा 50% की लिमिट को रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्रॉस कर सकता है। इसके बाद आर्टिकल 16 क्लॉज 5 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 रिलीजियस पोस्ट के लिए एक्सेप्शन देता है कि अगर कोई रिलीजियस कैरेक्टर का ऑफिस हो तो उसके लिए उसी रिलीजन से जो पर्सन है उसकी अपॉइंटमेंट हो सकती है, ये बता रहा है। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 5 कहता है इट अलाउ अ लॉ टू मेक प्रोविजन फॉर इनकम्बेंट
ऑफ अ रिलीजियस ऑफिस बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर रिलीजन। एग्जाम्पल है कि हिंदू टेम्पल कैन अपॉइंट ओनली अ हिंदू प्रिस्ट, इट इज अलाउड एज पर आर्टिकल 16 सेक्शन 5। एज पर आर्टिकल 16 क्लॉज 5 ये अलाउ करता है कि किसी रिलीजियस पोस्ट के लिए उस रिलीजन, उस धर्म के पर्सन को अपॉइंट किया जा सकता है। उसके बाद ये थे हमारे कुछ कुछ क्लॉजेस, 5 क्लॉजेस। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉस देखते हैं आर्टिकल 16 के ऊपर। तो आर्टिकल 16 के ऊपर पहला जो केस देखेंगे वो है इंदिरा सावनी केस है, 1992 में हुआ था। दूसरा केस एम नागराज केस है जो 2006 में हुआ था। तीसरा केस देखेंगे जनरल सिंह केस है 2018 में। और चौथा केस जो है वो है बी के पवित्रा केस 2019। तो ये 4 केस देखेंगे आर्टिकल 16 के ऊपर जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट केस है वो है इंदिरा सावनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का केस है। इट अपहेल्ड 27% रिजर्वेशन फॉर ओबीसी। ओबीसी के लिए 27% रिजर्वेशन जो है वो सपोर्ट किया गया था। इट इंट्रोड्यूस द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट। तो ये केस क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट के ऊपर भी जाना जाता है कि ओबीसी में रिजर्वेशन तो दिया जाएगा 27% का, लेकिन उसमें भी जो जिनका डेवलपमेंट हो चुका है ऐसे लोगों को हम क्रीमी लेयर कहते हैं। तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इस केस में ऐड हुआ था। रिजर्वेशन और बात कही गई कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन वाज नॉट अलाउड, कि अपॉइंटमेंट में तो रिजर्वेशन मिलेगा लेकिन प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ये इंदिरा स्वामी केस में कहा गया था। एक और बात है 50% कैप, 50% लिमिट वाज पुट ऑन द टोटल रिजर्वेशन, कि सारा रिजर्वेशन मिला के 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। ये इंदिरा स्वामी केस में कहा गया था। उसके बाद सेकंड केस है वो है एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 का केस। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सेक्शन ए को। यहाँ पे अपहेल्ड किया गया था, सपोर्ट किया गया था। इट इज अबाउट रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो बोला गया था कि अपॉइंटमेंट में तो रिजर्वेशन हो सकता है लेकिन प्रमोशन में भी रिजर्वेशन हो सकता है। लेकिन इस प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए 3 कंडीशन रखी गई थी। पहली कंडीशन कि जिस कम्युनिटी, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए आप रिजर्वेशन देते हो, तो यहाँ पे 3 कंडीशन में से एक कंडीशन ये है कि उनका इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक तरीके से वो कम्युनिटी जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हो पा रही है सरकारी जॉब में। दूसरा है कि वो बैकवर्ड है, सोशली इकोनॉमिकली ये बैकवर्ड है। और तीसरा एजुकेशनली भी बैकवर्ड है। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मस्ट बी मेंटेन, के रिजर्वेशन देने के बावजूद ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी एफिशिएंसी, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मस्ट बी मेंटेन, ये कहा गया था नागराज केस में। पर्टिकुलरली इसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन की बात की गई थी विद कंडीशंस। तीसरा जो केस है वो जर्नल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ओवररूल किया था द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रूविंग बैकवर्डनेस फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। कहा गया था कि ठीक है आप क्रीमी लेयर ओबीसी में ला सकते हो ये कॉन्सेप्ट, लेकिन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अगर कोई है तो उनको अपनी बैकवर्डनेस को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, ये कहा गया था। सो जो प्रूव करना है उसको ओवररूल किया गया था। क्रीमी लेयर प्रिंसिपल अप्लाई टू ओबीसी इन प्रमोशन, नॉट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो क्रीमी लेयर का जो प्रिंसिपल है सिर्फ ओबीसी में प्रमोशन में अप्लाई होता है, लेकिन ये जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो ये केस है जनरल सिंह का 2018 का केस। नेक्स्ट केस जो है वो है बी के पवित्रा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 का केस है। इस केस में क्लैरिफाई किया था कि डेटाबेस एनालिसिस इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन, फॉर ग्रांटिंग रिजर्वेशन इन प्रमोशन, कि प्रमोशन में अगर आपको रिजर्वेशन देना है तो डेटा बेस्ड कुछ डेटा होगा, कुछ रिपोर्ट होगा, उसके एनालिसिस को एसेंशियल माना गया है। तो ये कुछ केस हो गए आर्टिकल 16 के। अब थोड़ी समरी देख लेते हैं। तो पहले आर्टिकल 16 ये किसको अप्लाई होता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये नागरिक, भारत के नागरिक को ही अप्लाई होता है। इसका स्कोप क्या है, तो इसका स्कोप है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट्स अंडर द स्टेट। तीसरा इट इज डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड ऑन व्हाट, कि भेदभाव कौन सा मना किया है, कौन से बेस पे, तो रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, तो इनके ऊपर जो भेदभाव होता है उसको मना किया गया है। ऐसा भेदभाव नहीं हो सकता है।
उसके बाद स्पेशल प्रोविजन अलाउ किया गया है किसके लिए, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अलाउ किया गया है तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन अलाउ किया गया है। अच्छा, प्रमोशन में रिजर्वेशन अलाउ किया गया है तो कौन से आर्टिकल में अलाउ किया गया है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सेक्शन ए में अलाउ किया गया है कि आप प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दे सकते हो। अच्छा, 50% कैप ऑन रिजर्वेशन ये कौन से केस में अलाउ किया गया है, कैप रखा गया है, लिमिट रखी गई है, तो इट इज़ 50% कैप ऑन रिजर्वेशन इम्पोज बाय इंदिरा सावनी केस 1992 में। अच्छा, क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना है, ये कौन से केस में कहा गया है, सो इट इज एप्लीकेबल टू ओबीसी ओनली नॉट एससी एंड एसटीज, ये जनरल सिंह केस 2018 में कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। उसके बाद रिलीजियस पोस्ट को एग्जाम्पशन में रखनी है, रिलीजियस पोस्ट आर अलाउड, ये कौन से आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 16 क्लॉज 5 में अलाउड किया गया है, एक्सेप्शन दिया गया है। तो ये कुछ हमारे की पॉइंट्स जो हमने अभी समझा। अब बात करते हैं, इसको कंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 16 क्या करता है, वो बैलेंस करता है इक्वालिटी एंड एफर्मेटिव एक्शन जो है सरकार के द्वारा, इसे ये बैलेंस करने का काम करता है। ये इंश्योर करता है मेरिट एंड रिप्रेजेंटेशन को एग्जिस्ट करता है, ये साथ साथ चल सकता है। थ्रू रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ बैकवर्ड ग्रुप इट अपहोल्ड सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिवनेस इन गवर्नेंस, जो हमारा गवर्नेंस है उसमें सोशल जस्टिस हमें मिले और इंक्लूसिविटी आए, इसके बारे में कहा गया है आर्टिकल 16। तो ये था हमारा आर्टिकल 16। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए, पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑन विच आर्टिकल 16 प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ऑप्शन ए है रिलीजन, ऑप्शन बी कास्ट, ऑप्शन सी सेक्स, ऑप्शन डी मैरिटल स्टेटस। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मैरिटल स्टेटस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, द स्टेट कैन मेक प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स इन फेवर ऑफ ऑप्शन ए फॉरेन नेशनल्स, ऑप्शन बी बैकवर्ड क्लास नॉट adequately represented in service, ऑप्शन सी rich section of the society, ऑप्शन डी highly educated citizens। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बैकवर्ड क्लास नॉट adequately represented in services। Next question is 77th Constitutional Amendment 1995 inserted which clause to Article 16? Option A clause 1A, ऑप्शन बी क्लॉज 2B, ऑप्शन सी क्लॉज 4A, ऑप्शन डी क्लॉज 3C। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी क्लॉज 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 16 इज अ पार्ट ऑफ विच ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। ऑप्शन ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन बी प्रीएम्बल, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 क्लॉज 4, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A, ऑप्शन डी आर्टिकल 17। तो मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रमोशन स्पेशल प्रोविजन के लिए अलाउ कौन से आर्टिकल ने किया है। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आर्टिकल 16 क्लॉज 4A इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल 16 इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए ओनली यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स, ऑप्शन बी ओनली स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, ऑप्शन सी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ऑप्शन डी प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट। स्टेट का मतलब होता है आर्टिकल 12 वाला स्टेट। सो इट इज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Next question, which case upheld the constitutional validity of Article 16, Section 4A, Clause 4A? Option A, Minerva Mill case. Option B, Indira Savni case. Option C, M. Nagaraj case. Option D, Golaknath case. यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर इज C, M. Nagaraj case। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 16
ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।